न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। उपराष्ट्रपति 15 अप्रैल को नागपुर का दौरा करेंगे। 5 साल में नागपुर के 1 लाख युवाओं को दूंगा रोजगार। कांग्रेस पर जमकर बरसे अनुराग ठाकुर, कहा इन लोगों ने बाबा साहेब का अपमान किया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति 15 अप्रैल को नागपुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 15 अप्रैल को नागपुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने शनिवार को बताया कि अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी नागपुर में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच का समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 5 साल में नागपुर के 1 लाख युवाओं को दूंगा रोजगार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा चुनाव से पहले बातचीत की। उन्होंने अपनी जीत के प्रति आत्मविश्वास और अपने काम के प्रति समर्पण पर अपनी राय जाहिर की। गडकरी ने बताया कि उन्हें कभी डर नहीं लगता। उन्होंने नागपुर में अपने किए गए कामों की चर्चा की और बताया कि कैसे उन्होंने विभिन्न समुदायों के साथ काम किया है। रोजगार पर उन्होंने कहा कि मैं नागपुर में निवेश लाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। अगले 5 साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार देना लक्ष्य है। नितिन गडकरी ने कहा कि नागपुर के लिए मुझे सबने मना किया था कि मैं यहां से चुनाव ना लड़ूं, लेकिन मुझे डर नहीं लगता और मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं 5 लाख के अंतर से जीतूंगा। गडकरी ने कहा कि मैंने नागपुर के लिए बहुत काम किया है, इसलिए लोग मुझे चुनेंगे। गडकरी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी किए गए काम का जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने 45,000 लोगों के हार्ट का ऑपरेशन कराया। मैंने 350 लोगों के पैर लगवाए। उन्होंने कहा कि मैंने जात पात से ऊपर उठकर सबके लिए काम किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि मैंने जनता के लिए इतना काम किया है कि मेरा नाम और काम लोगों को पता है, इसलिए मुझे चुनाव में पोस्टर बैनर लगवाने की जरूरत नहीं है। नितिन गडकरी ने कहा कि मैंने 25,000 लोगों को चश्मे दिए, मैंने लोगों की आंखें बनवाई। रोजगार पर उन्होंने कहा कि मैं नागपुर में निवेश लाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। अगले 5 साल में मैं 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए काम कर रहा हूं। चुनाव में रैली करने पर उन्होंने कहा, रैली की जरूरत इसलिए पड़ रही है ताकि मैं लोगों से मिल सकूं। मुझे लोगों का बहुत प्यार मिलता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस पर जमकर बरसे अनुराग ठाकुर, कहा इन लोगों ने बाबा साहेब का अपमान किया। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाती रही है। उस पर जवाब देने के लिए बीजेपी के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर खुद आगे आए हैं। नागपुर पहुंचे अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के संविधान बदलने के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस पर संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का तिरस्कार करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान 1 या 2 बार नहीं बल्कि 62 बार संविधान को अपनी सहूलियत के अनुसार संशोधन किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न देने की जहमत नहीं उठाई। बीजेपी जब सत्ता में आई तो बाबा साहेब को भारत रत्न दिया गया, जिससे कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर की राजनीति में भूमिका को शून्य करने के लिए उन्हें चुनाव में पराजित करवाया। इसके अलावा उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए अलग अलग समय पर संविधान में संशोधन किया। 17 बार नेहरू ने, 33 बार इंदिरा गांधी ने, 7 बार मनमोहन सिंह ने संविधान में संशोधन किया। ऐसे में कांग्रेस के पास हम पर यह आरोप लगाने का नैतिक अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि हम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब में भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।